अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो चुकी है कि उन्होंने गुलाम हैदर को अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से और जो केस इंडिया के अंदर उन्होंने लगाया है उसके हवाले से इंडियन इंडियन हुकूमत से, इंडिया की कोर्ट से बाकायदा पर इजाज़तनामा लेने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई है। उसमें अपने मोहम्मद मलिक साहब ने ये कहा है कि मैं गुलाम हैदर को रिस्पॉन्सिबल करूँगा कि वो इंडिया में आकर अपने कोर्ट को अपना बच्चों के हवाले से और जो भी केस के हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं, साइन सिग्नेचर कराना और दीगर बहुत से केस के हवाले से एक दूसरे से बात करने, विचार करने, इसीलिए मैंने इंडियन के अंदर गुलाम हैदर को पाकिस्तान से बुलाने के लिए कहा एक अर्जी दे दी है, जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं जिनको उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान से इंडिया ले आई थी और उसकी तमाम तर जायदाद को बेचकर तमाम जो उसकी घर था 18 लाख रुपए का, उसको 12 लाख में बेचकर 18 लाख का लिया था और 12 लाख में उसको बेचकर इंडिया में और तमाम उसकी वो चीज़ें जो जेवरात और उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेचकर इंडिया में अनलीगल तौर पर दाखिल हुई है। तो गुलाम हैदर उनके बच्चों के हवाले, अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से इंडियन कोर्ट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ रख सकता है। तो साथ साथ उसने कहा है कि मैं तमाम वो जो लीगल टीम है पाकिस्तान में गुलाम हैदर की केस के हवाले से, तमाम वो लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी गुलाम हैदर के साथ मिलकर इंडिया की कोर्ट में हाज़िर हों और अपना जो लीगल पॉइंट है वो कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि किस तरह से उसने पाकिस्तानी भगोड़ी ने उनके अनलीगल तौर पर उसकी गैर मौजूदगी में उसका तमाम घर बेचकर और तमाम उसकी जायदाद को बेचकर इंडिया में सचिन में फैमिली के पास पहुंची हुई है। साथ साथ उसने ये भी कहा कि सचिन नित्रपाल और सीमा के खिलाफ केस की प्रोसीडिंग के लिए मुझे गुलाम हैदर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर उसको मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो रघुपुरा कोर्ट हो, चाहे वो गौतमपुर नगर कमिश्नर का कोर्ट हो, चाहे वो फरीदाबाद का कोर्ट हो और चाहे वो दिल्ली का कोर्ट हो, और तमाम उस जगहों पर जहाँ पर केस के हवाले से प्रोसीडिंग होगी, मैं गुलाम हैदर को रिस्पॉन्सल करूँगा तमाम इलाकों में ले जाकर उसको केस के हवाले से अहम विटनेस अपने कोर्ट के सामने रखने का। साथ उसने इंसान बरनी साहब फाउंडेशन को भी निमंत्रण भेज दिया है कि वो भी आकर अगर चाहें तो वो गुलाम हैदर के साथ आ सकते हैं इंडिया के अंदर, मैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल करूँगा। दोस्तों, अब ये वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गया है कि जो सीमा इतने अरसे से झूठ बोल रही थी, तमाम लोगों को गुमराह किया हुआ था, एपी सिंह उसका भैया था या कुछ और, वो भी सब के सामने एक्सपोज होने वाला है और उसकी तमाम वो किरदार, उसके तमाम वो झूठे मकारियाँ जो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, क्योंकि उनको तमाम लोगों के सामने आने वाली हैं और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलने वाले हैं। साथ साथ उसने ये भी कहा कोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं उनके बच्चों के हवाले से दायर करूँगा कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों से बातचीत करें, जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है, अपने बच्चों के तड़पता रहता है, तड़प तड़प के इंडियन हुकूमत से, इंडिया की आवाम से और अपने इंडियन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता है रो रो कर, योगी जी, मोदी जी हुकूमत से और इंडियन पुलिस प्रशासन से और इंडिया के कानून पर पूरी अपनी उम्मीद जताए हुए है मोहम्मद मलिक गुलाम हैदर। इस वजह से उसको इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पे जाना होता है और के उसमें सिग्नेचर्स करने होते हैं, क्योंकि जितने भी केस हैं और जो भी केस है वो इंटरनेशनल केस है, इतने आसानी से उसको बेल वहाँ से बच्चों को लाने में बहुत मुश्किलात होंगी, इस वजह से उनका होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब इस हिसाब से उसकी मकारियाँ सब सामने आने वाली हैं और जो सीमा अपने आप गुलाम हैदर को कह रही थी कि वो इंडिया में कभी भी नहीं आ सकता और उसका यहाँ पे कोई भी नहीं है, उसकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट उसकी नहीं सुनेगा, इंडियन अवाम उसकी नहीं सुनेगी, इंडिया में कोई बंदा ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने वाला। दोस्तों, अभी वाज़ेह तौर पे कह रहे हो, तो सूर्या वर्मा साहब ने बार बार अपनी वीडियो में अक्सर ये जिक्र किया था कि मैं रिस्पॉन्सर बनूंगा, सरिता मैडम ने कहा था मैं रिस्पॉन्सर बनूंगी, और इस तरह से दीगर बहुत से हमारे बहन भाइयों ने इंडिया से जुड़कर गुलाम हैदर का हक कोर्ट दिलाने के लिए कोर्ट का रुजू करने की अपने आप को ज़ाहिर किया था और यहाँ तक कि उन लोगों ने कहा था कि गुलाम हैदर को जो भी चीज़ कोर्ट के अंदर वहाँ पे रिहाइश का मसला और वहाँ पर आने जाने की प्रॉब्लम
वो तमाम चीज़ें वो मुहैया करेंगे। दोस्तों अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अब गुलाम हैदर इंडिया में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाला है। आज सैटरडे है और आज जो केस वीज़े की अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद मोहम्मद गुलाम हैदर पहुंचने वाला है, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इंडिया के एम्बेसडर कमिश्नर हाई कमिश्नर होता है, जहाँ पर बाकायदा तौर पर वीज़े की कॉपी दी जाती है और फिर वो अपनी कॉपी के हवाले से अपनी हुकूमत को आगाह करता है, ये बंदा है कि ये आना चाहता है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आज इस्लामाबाद पहुँचने लगे हैं गुलाम हैदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से मोहम्मद मलक साहब गुलाम हैदर इंडिया के अंदर दाखिल हो, तमाम उसका इस्तकबाल करें। और इस तरह आप जिस तरह से हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, हमारे साथ चैटिंग करते हैं, हमारे साथ जनाब अपना पॉइंट ऑफ रखते हैं, हक और सच की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कभी बॉर्डर और सरहद की बात नहीं की, हमेशा एक दुखी बाप की बात आवाज़ की उठाई आप तमाम दोस्तों ने। तो आप लोगों की मोहब्बत और आपके प्यार के लिए गुलाम हैदर इंडिया में पहुंचने वाला है और तमाम वो लोग उसको अपनी अपनी मुताबिक उसको इज्जत रिस्पेक्ट दें। और देखें कि दोस्तों जिस तरह से एक भगोड़ी को रिस्पेक्ट दी गई, उन्हें सनातनी होने का दावा किया, उसको मक्कार इंसानों ने, बदनाम ज़माना वकील AP सिंह ने, नितरपाल फैमिली ने और सचिन मीना ने, जिस तरह से वहाँ पर समाज के वहाँ पर एक बहुत बुरा काम कराने के लिए उसको इस्तेमाल किया सीमा को। तो एक हक और सच का साथ देने के लिए तमाम वो लोग अपना अपना रोल अदा करें, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो एक बाप की बात करते हैं, जो पिता की बात करते हैं, वो तमाम लोग अपना रोल अदा करें और दिखा दें कि किस तरह से जब दो मुल्कों की सरहद की बात हो, किस तरह से एक इंसान के साथ जुल्म किया हो किसी ने, और उस जुल्म का बदला देने के लिए वहाँ की आवाम ने, वहाँ की आम जनता ने उनका साथ दिया। किस तरह से उसको पता चल जाए कि आज मोहब्बतें किस चीज़ का नाम है। आज हम दो मुल्क की बात नहीं करेंगे, आज बॉर्डर की बात नहीं होगी, आज सरहद की बात नहीं होगी, आज बात होगी इंसानियत की। कि जिस तरह से उसने हमें 4 बच्चों को लीगल तौर पर वहाँ पर लेके गई, अगर वो नाज़रीन यहाँ पे मैं ये बात कहता चलो, अगर वो खामोशी से जाती, बच्चों को साथ ना लेके जाती, तो कभी भी हम लोग यहाँ से इसको ट्रोल नहीं करते, कभी भी हम उसको यहाँ से एक्सपोज ना करते, कभी भी हम उसका बुरा भला ना कहते। AP सिंह ने जिस तरह इसमें अपना शुरू में उसके साथ होने का दावा किया था, उसका भाई बना हुआ था, उसको छूचक लेके आ रहा था, अब वो उसका साथ भी नहीं दे रहा, उसको मिल भी नहीं रहा, इवन के उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा, बार बार दुआई दे रही है सीमा कि मेरी कॉल रिसीव करो, मुझसे बात करो, जबकि AP सिंह उसमें कॉल ना रिसीव कर रहा है, ना उसके मैसेज को रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसका मकार अब ये कहने वाला है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। सीमा को ये वाज़ेह तौर पे कहने वाला है, क्योंकि वो मक्कार इंसान है, अपनी बेटी, अपने मुल्क की बेटी निर्भया में केस में उसने उन चारों आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की और बच्ची के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि उसको बुरे यानी उसको कहा था कि वो खुद उनके साथ गई थी, ये कहने की कोशिश की, लेकिन इंडियन कोर्ट ने, इंडियन की आवाम ने उस बच्ची का साथ दिया। निर्भया केस में उसके चारों आरोपियों को सजाए मौत हुई और उसने हक और सच के साथ दिया लोगों ने, लेकिन वहाँ पे भी किसी AP सिंह का किरदार हमेशा घटिया इंसान का रहा है और उसने कभी इंसानियत की बात नहीं, अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट न दिला सका, अपने मुल्क की नेशनल रखने वाली को नहीं दिला सका, तो पाकिस्तानी मैंडेट को क्यों दे रहा था, क्योंकि उससे उसका मकसद था, TRP बढ़ाना चाहता था, वो अपनी जो कमज़ोर शाखें हैं उसको मजबूत करना चाहता था और साथ साथ वो वहाँ पर पैसा कमाना चाहता था। क्योंकि इस केस के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, AP सिंह के पास जितने भी सीमा के पास पैसे थे, वहाँ के लोगों ने दिया उसको सनातनी होने की वजह से, और कुछ लोगों ने प्रमोट करने के लिए वहाँ पे पैसे दिए गए, वो तमाम तर जो पैसे थे वो AP सिंह के अकाउंट में थे, क्योंकि सीमा का अपना अकाउंट कोई नहीं था, सचिन का अपना अकाउंट कोई नहीं था, वो तमाम पैसे AP सिंह के अकाउंट में थे। अब वो पैसे के लिए काम करता है, हमेशा उसका दलाल है, दलाली के पैसे खा रहे थे। उसने अपनी बहन को, जिस तरह कहता था मेरी बहन है, उसको मुख्तलिफ लोगों से मिलाया और साथ साथ वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया। और अब क्योंकि अब उसकी जिस तरह से कहता है जी मैं 11 करोड़ की अमाउंट है, चलो अब 8 करोड़ कर लो तो मैं इसको केस को रफा चक्कर कर दूंगा। तो अब मैं कहता हूँ AP सिंह को आए, इस केस को रफू चक्कर कराए, अब इसको सीमा को बचा के दिखाओ, अब तुम्हारी मकारी तुम्हें सामने आ जाएगी, तुम इसका मिलोगे भी नहीं। दोस्तों इसके में किरदार हर माशरे में पाए जाते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं दोस्तों, लेकिन हक और सच के साथ अच्छे लोग, नेक लोगों से बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आप बस यही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम उन दोस्तों से जब गुलाम हैदर जैसे ही इंडिया के अंदर दाखिल हो, आप उनका बादशाहों की जैसा वो
انٹر ہو آپ لوگوں کا استقبال کریں اپنے مطابق، اپنے ملک کے مطابق، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو دوستوں، کیونکہ ہمیں بہت امید ہے، نہ ہم انڈین حکومت سے نا امید نہیں ہے، ہمیں انڈین حکومت پہ پوری امید ہے، انڈیا کی پولیس پرشاسن پہ امید ہے، انڈیا کے قانون پہ امید ہے کہ وہ ہمارے بچے، غلام آزاد کے بچے پاکستانی بلڈ پاکستان کے حوالے کریں گے اور اپنا مین رول ادا کریں گے دوستوں۔ ان دعاؤں کے ساتھ پھر اختتام کروں گا، اور میں ہوں ناصر علی، اور مجھے یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، اور پھر ملیں گے نئے اپڈیٹ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔